अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग जिस लेवल से स्टार्ट की थी ना मार्केट, वहीं से हम लोग ना इसको स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें जो है ना वो वन बाय वन आपके सामने हो। ठीक है, इनमें नंबर वन जो हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो थी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, अब कैंडल स्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था? कैंडल स्टिक में हमने ये पढ़ा था कि हमने दो कैंडल स्टिक हैं जिनको फॉलो करना है। एक है हमारी मोमेंटम बार ERC कैंडल और एक है हमारी रिजेक्शन बार जिसको हमने पढ़ा था। अगर नॉर्मल स्प्रेड है, ERC में दो कैंडल्स आती हैं, एक आपकी होगी रिजेक्शन बार, लेकिन क्या होगा उसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे बड़ी विक होगी उसके अंदर ऐसे। तो ये भी ERC है। ERC किसको बोलते हैं? एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। ठीक है, और NRC का मतलब है नैरो स्प्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर NRC में अगर होती है ये छोटी आती है, अगर आपकी रिजेक्शन लाइक आपके पास छोटी डोजी है कोई नॉर्मल लगी हुई है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की तरह की छोटी वाली कोई, या उसमें आपके पास आ जाती है स्पिनिंग टॉप आ जाता है। ठीक है, ये जो है ये आपकी NRC कैंडल्स में काउंट होती हैं। अब कौन सी NRC कैंडल मानी जाएगी या कौन सी ERC कैंडल मानी जाएगी, इसके ऊपर तो हमारी काफ़ी टाइम जो है ना वो डिस्कशन हो चुकी है। अब ये दो चीज़ों के अंदर हमने एक लेवल पढ़ा था, इनको आगे जब कम्बिनेशन देते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अब इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर एक चीज़ है, इनगल्फिंग पैटर्न में हमने पढ़ा था VSA लॉ के मुताबिक साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्या चीज़ हमने देखनी होती है? साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब भी लगता है तो एक ट्रफ क्रिएट होता है। ट्रफ के ऊपर हमारी बड़ी डिटेल से बात हुई, अभी आगे हम फिर से ट्रफ के ऊपर बात करेंगे। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस जब लगेगा तो उसके पीछे रीज़न होता है साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनने का। सबसे पहले तो हमने उस चीज़ को देखना होता है जिसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ S&D का जो है वेक ऑफ लॉजिक के मुताबिक, लॉ ऑफ जो है हमारा जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक उसने ये बताया कि इसमें काज इफेक्ट और रिजल्ट होता है, यानी लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट, और फिर आगे है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। अगर आपका काज प्लस इफेक्ट इज इक्वल टू रिजल्ट है तो ये क्या है? वैलिडिटी है। वैलिडिटी है। ठीक है, अच्छा नंबर 2, अगर काज इफेक्ट इज इक्वल टू रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो अनॉमली है, यानी काज इज इक्वल प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे? एनॉमली, नो रिजल्ट। जब रिजल्ट नहीं आया तो अनॉमली है। ठीक है, अब ये अनॉमली कैसे बनती है और इसकी क्या फ़ायदे हैं मार्केट के अंदर, इसको हमने कैसे जांच करना है, इसके ऊपर पहले भी डिटेलिंग हुई है लेकिन अब फिर से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था एक बेस, रेंज, ठीक है, पिवट बेस और रेंज बेस। ठीक है, होता क्या है? ये बेस है, आपकी डेस्टिनेशन है। अब इस बेस का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टॉक में या आपके पास फॉरेक्स में जिस भी जगह पर ये पॉइंट आपके पास लगता है उस पॉइंट को रीड करने का ऑप्शन और तरीका मैंने आपको बताया था। दुनिया की कोई भी मार्केट है उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर आपको विजुअलाइज हो जाती है। अब स्मार्ट मनी काम जी, जिसके अंदर स्मार्ट मनी इंटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हम बोलते हैं स्टेक ऑर्डर्स का लगना। ठीक है, यहाँ पर हैंड एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर वॉल्यूम की लैंग्वेज में बताऊँ तो एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटॉर्शन हो रही होती है। एक पार्टी वहाँ पर दूसरी पार्टी को जज़ब करने के चक्कर में होती है, फिर जो पार्टी उसको जज़ब कर लेती है वहाँ से फिर वो मार्केट के अंदर मूवमेंट लेके आते हैं। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेस बोलते हैं। अब यही बेस आपकी जो है वो कहलाती है एनॉमली। ठीक है, अब एनॉमली इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको आप ऑर्डर फ्लो का नाम दे सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में आप इसको साइड वे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन एरिया बोल सकते हैं,
ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। अब पिवट लगेगा तो फिर उसको फिर आर्डर ब्लॉक में सिंगल कैंडल आर्डर ब्लॉक, मल्टी कैंडल्स आर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर चुका हूँ इसके ऊपर। आगे मैंने डिफरेंट पिक्स जो है इसके अंदर मैंने ऐड की हैं, किसी में सप्लाई का कंसेप्ट होगा, किसी में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होगा, वो 1 बाय 1 मिक्स करके आपको आपके सामने आती जाएंगी और आपको समझ आती जाएगी कि ये सप्लाई का इसमें क्या रोल है या ये आर्डर ब्लॉक की कौन सी शक बनेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम बात करते जाएंगे, राइट। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है काज अफेक्ट एंड रिजल्ट। तो अगर हमने स्ट्रक्चर की ऊपर बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने पढ़ा था 1 2 3। अगर ये स्ट्रक्चर में आपके पास लगा हुआ है तो ये कुछ इस तरह से 1 2 3 लगा होगा, ठीक है। यानी मीन्स क्या, लो हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब इसके बाद मार्केट में हमने केस पढ़े थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। कल मैं इस पर भी डिटेल से बात करके गया था। अगर इसके नीचे भी वीक है थोड़ी सी और इसके ऊपर वीक है यहाँ पर, तो ये आपका लाइक हेड एंड शोल्डर की तरह बनेगा ऐसे। जब आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर नहीं गई, सीधी यहाँ पर आ गई हुई है, तो फिर ये क्या करेगी, समझ लें डायरेक्ट ये काम हुआ इस पर, केस नंबर 1 लगा है। और अगर इसमें यही कैंडल के अंदर पहले मार्केट यहाँ आके, क्योंकि ये आपका प्रीवियस प्रीमियम है ना, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। आप इक्विलिब्रियम से अगर मार्केट ऐसे कुछ ऊपर उठ के फिर से नीचे आके क्लोजिंग दी हुई है ना, तो ये आपका केस नंबर 3 होगा, राइट। है तो ये शूटिंग स्टार आपका ना, लेकिन शूटिंग स्टार के इंटरनल स्ट्रक्चर पर आप जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। जब आप उसको लाइन चार्ट में खोल के देखेंगे तो मार्केट अब यहाँ से, अब मैं इसको पहले आपका वो बात जो है ना आपके जो माइंड में वो मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कैंडल ऐसे बनी है रेड में, तो जब ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ बढ़ी थी, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर प्रीवियस ग्रीन थी कैंडल ना, तो अगर ये यहाँ से गई थी ऊपर को ऐसे, इसमें भी विक होगी, इसमें भी मे भी विक हो सकती है, नीचे को भी, ठीक। तो यहाँ से जब मार्केट ने स्टार्टिंग ली थी तो यहाँ से बाय की कैंडल्स नहीं ऊपर गई थी। तो अगर यहाँ पर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे छोटी छोटी बाय की कैंडल्स यहाँ पर जाती हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पर एक विक नज़र आ रही है अब, लेकिन विक के अंदर यहाँ तक पहले तो बाइंग हुई है ना भाई, यहाँ पर बायर गए हैं, यहाँ से तो रिजेक्शन मिली है, सेलर्स इंटर हुआ है तो उसकी वजह से रिजेक्शन मिली है ना। तो अगर यहाँ रिजेक्शन मिली है तो ये वाला जो सीन है इसके अंदर अब मार्केट क्या करेगी, क्या यहाँ से मार्केट गिरेगी नहीं? अब ये जो गिरी हुई है इतनी, क्या यहाँ से मार्केट आपको नहीं नजर आएगी कि गिरेगी? तो अब गिरेगी तो कैसे गिरेगी जी फिर? अब ये फॉर एग्जांपल इस लेवल तक मार्केट आती है ऐसे नीचे, और यहाँ नीचे आने के बाद क्या होगा, इसके लिए अगेन यहाँ पर 1 या 2 कैंडल अगर बाय की लगा के, ठीक है, फिर से सेलिंग आ जाती है इसके अंदर ऐसे करते हुए। कभी कभी इसमें एक विक वाली कैंडल लग जाती है जस्ट, और एक ही कैंडल लगती है, कभी कभी जस्ट एक ही कैंडल लगती है यहाँ पर, उसी में विक भी बन जाती है, ठीक है। और ऐसे फिर नीचे आके यहाँ पर अगर ये आके क्लोजिंग दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ये कैंडल तो यहाँ तक भी जाके क्लोज हुई है ना, यहाँ तक नहीं आई, लो तक ही आपकी, राइट है ना, ये लो तक आई है। अब अगर लो से मार्केट वापसी की तरफ उठ रही है ना, तो यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग मिल रही है तो उसके अंदर का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आपके पास एक ग्रीन कैंडल लगी है, यहाँ से इस टाइम फ्रेम में यहाँ तक आई है कैंडल नीचे, लेकिन उसके बाद वापस उठ गई, तो आपको तो ये कैंडल क्लोजिंग में इस तरह नजर आ रही है बिगर टाइम फ्रेम की, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसके अंदर ये सिनेरियो हुआ है। मतलब कि ये अगर स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरह से ऊपर उठी है, इसका मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरली ये कैंडल यहाँ से ऐसे पहले बाय गई है, फिर मार्केट नीचे गई है इधर, और यहाँ क्लोज हुई है, तो ये आपकी बार चार्ट में आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर तो एक ही कैंडल नजर आई है ना, बट यहाँ पर तो एक पूरा प्रोसीजर बन गया है, और यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है अभी इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल भी आगे बढ़ जाए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये मार्क किया कि ये वाली कैंडल, अगली कैंडल ये लग जाए, और अगर ये पहले वाले में इस तरह करके नीचे गिरी है, तो इसका मतलब है ये आपकी एक सप्लाई क्रिएट हुई है। केस नंबर 3 कॉसीमोडो पैटर्न है, कॉसीमोडो
पैटर्न है, ठीक है। तो जब ये आपका क्वासीमोडो पैटर्न लगता है उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश करती है। अगर इस तरह करती है तो आपका यहाँ पर कौन सा लेवल बना होगा, केस नंबर 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा। तो इन 3 लेवल्स के अंदर हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर हम इसको आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं। क्लियर जी, समझ आई बात की। अच्छा, अब ये सारा हो गया। अब इसमें आपका चेंज ऑफ करैक्टर भी आ जाता है, यानी कि मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक किया या चेंज ऑफ करैक्टर बोल दें या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल दें। यहाँ पर जो आपका वापस की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं SMS, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया नीचे। अब ये बेसिकली आपकी नई सप्लाई जनरेट हुई है। अब इसके अंदर नीचे FPG भी पड़ा होगा मोस्टली, यहाँ से मार्केट डिस्प्लेसमेंट लगाती है। जब ये डिस्प्लेसमेंट लगा के मार्केट नीचे आती है तो अब हमें होता है कि हमने कौन से लेवल से ट्रेड करनी है। तो टाइप 1 है आपका ये क्विक लेवल। मैंने आपको अक्सर बताया कि यहाँ से अगर आपको ये ट्रेड मिलती है तो आपने यहाँ से भी ट्रेड लेनी है। तो बिगर टाइम फ्रेम का इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो इसके ऊपर होगा, लेकिन चूंकि हमारी कैपेसिटी अकाउंट की कम में होती है तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से भी हमने सेलिंग की है ना तो भाई हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर, अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो बस हम आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपने बाय करना है मीडियम लेवल के लिए या डीप लेवल के लिए। यहाँ पर जाके अब आपको पता है भी भाई मेरा फेयर वैल्यू गैप भी इसमें पड़ा हुआ है, ये मेरा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर है, तो यहाँ से हम इसको फिर सेल करके लेके आते हैं। फिर मैंने आपको और मज़ीद कंफर्मेशन के लिए बताया कि अगर आपको ये भी लगता है कि यहाँ से मार्केट ऐसा ना हो ऊपर निकल जाए तो आप इसको स्टिल वेट करें, आपका ये स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक हो डाउन तरफ, फिर ये रिवर्सल जाए, पुल बैक ले, फिर ये दोबारा आए। अब जब ये ब्रेक करके इसका टेस्ट करेगा, अब ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेवल होता है। यहाँ से मार्केट आपकी प्रॉब्लम नहीं करती, इसको हम बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना। जब पहली बार ब्रेकआउट हो गया है, जब मार्केट उसके अंदर घूम रही है तो यहाँ तक चली जाए डीप तक, तो ये आपका एक ही लेवल है ना। जब तक इससे बाहर नहीं निकलती आपका अगला लेवल क्रिएट नहीं होता। अब यहाँ से अगर बाहर आ जाए इस तरह से और फिर जाकर टच देता है तो फिर आपके पास क्लियर हो जाता है कि भाई अब मेरी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया सेल साइड में, अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ और ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड ब्रेकआउट। आप सेकंड ब्रेकआउट पर एंट्री लें, 1 2 3 4 होने दें, 5 को ट्रेड करें आप लोग। अगर आप 5 को ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें स्टॉप लॉस की रेशियोज जो है ना वो बहुत ही कम, मीन्स के 100 में से टाइम मार्केट आपको धोखा दे सकती है, अदरवाइज आपको ये धोखा नहीं देगी। ये कन्फर्म ट्रेंड हो जाता है जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। ये यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसमें इसका जो अगला लेवल था वो था हमारा सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट। तो सप्लाई एंड डिमांड में मैंने आपको कैंडलस्टिक, डिफरेंट कैंडलस्टिक जो है ना उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपने कौन सी कैंडलस्टिक को जो है ना वो फॉलो करना है और कौन सी कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं करना है। अच्छा जी, इसमें फिर नेक्स्ट में आ जाता है ये मदर कैंडल थी। मदर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर पूरी डिटेल हो चुकी है हमारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका नया लेवल जब मैंने आपको VSA के बारे में बताया था कि VSA को हम कलर कोडिंग के हिसाब से जो इंडिकेटर है उसको कैसे देखेंगे, तो उसमें सबसे जो मेजर है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, फिर स्ट्रॉन्ग है, हाई वॉल्यूम भी, वेरी हाई वॉल्यूम बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद मोस्ट है, फिर आपके पास मॉडरेट है। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने आपको नया लेवल बना के इसको दिया कि अगर आप इसको डिवाइड कर दें 4 पर, तो ये वाली जो आपकी है ये तो आपकी हो गई अल्ट्रा हाई और ये हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग जो है ये वेरी हाई है, वेरी हाई है, ठीक है। और ये आपका मॉडरेट है, ठीक है। अब रह गया आपके पास ये 3 वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम जिसमें आपका ये लो, वेरी लो और डेड, ये 3 आपके एक जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे, ये कहाँ यूज़ होते हैं यहाँ पर, यानी कि पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये मोस्टली कब लगते हैं, या तो नो सप्लाई पे बताते हैं या नो डिमांड पे बताते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल आप एक जगह पे कर लेंगे, यानी टोटल आप इनको 4 पे बना लेंगे। ये 4 में से 3 वॉल्यूम आपके पास जो हैं वो हाईएस्ट रैंक की हैं और ये 3 जो हैं ये भी हाईएस्ट रैंक की। भाई जहाँ पर ये लगते हैं वहाँ पर बता दिया जाता है ना, या सप्लाई ख़त्म हुई है या डिमांड ख़त्म हुई है, तो मार्केट वहीं से तो मूव करती है आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज़ को जो है ना आपने काउंट करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये आ गया।
इसके बाद हम जाते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ से जब एक हाई लगा, आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जी, तो जैसे ये लगता है तो मैंने आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया था। अब इसमें दो तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एक होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, हम आईसीटी में बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, CID हम इसको आम लफ्ज़ में बोल देते हैं, लेकिन CIST चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक माइनर सा फ़र्क है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बताएंगे वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो हुआ, यहाँ पर मार्केट देखिए मीडियम लेवल पर ये BPR है आपका, देख रहे हैं ना ऊपर, ये BPR से जा कर के मार्केट सेल होती है। देन मार्केट को जो मैंने आपको पहले बताया, अब यहाँ से देखें क्या हुआ, 1 2 3 कहाँ आया 4 एंड देखो कैसे क्रैश हुई है 5। हमेशा आपकी मार्केट, और ये क्या है, ये आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, याद है आप लोगों को, ये जो सप्लाई है यहाँ पर हमारी, ये यहाँ से ऊपर से इसने लिक्विडिटी भी ली हुई है, ये स्टेडी बेस ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि कोई कैंडल उसके हाई पे क्लोज नहीं होगी, कोई कैंडल हाई पे क्लोज नहीं होगी, रिजेक्शन बार्स लगेंगी सारी, और ये रिजेक्शन बार के अंदर यहाँ पर पूरी एक पावर होती है। सेल साइड में भी ऐसा ही लगता है, बाय साइड में भी, जहाँ पर ये जैसे यहाँ पर लगी हुई है ना ये वाली, अगर यहाँ पर मल्टी कैंडल्स लगती हैं तो यहाँ से आपकी मार्केट डायरेक्शन देती है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसा का ही एग्जाम्पल है कि सम टाइम मार्केट ये जब पहले लगा लेती है, जैसे यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई, कोशिमोटो पैटर्न बना, मैक्सिमम पेन लेवल, मैक्सिमम पेन लेवल को जाके मार्केट हिट करके इंटरनल में नीचे आ जाती है, तो फिर यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर हुआ ना आपका, ऐसा ही है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ चेंज ऑफ करैक्टर होगा ना। मैं दोबारा से इसे काउंट कर देता हूँ, ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब पहले टेस्ट पे आई है, क्विक टेस्ट से मार्केट सेल हो गई है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने माना भी यहाँ पर नहीं है, तो भाई अब इस ब्रेकआउट से तो आप एंट्री ले सकते हो ना। और ये देखें फिर कैसे फास्ट मूव में नीचे गिरी है यहाँ से, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ये आपकी सप्लाई क्रिएट हुई है यहाँ पर, ये जब क्विक लेवल पर मार्केट आती है वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर से पहले ही अपनी सप्लाई को दोबारा से प्ले करके नीचे गिरी है। अब ये आपकी ओपन ड्राइव है, याद है ना, ये आपका ट्रफ लगा हुआ है, तो ये ओपन ड्राइव की वजह से मार्केट यहाँ से बाय हुई थी। अब ओपन ड्राइव जो है ना वो उसकी पावर ख़त्म हो गई, मार्केट नीचे आती है। अब यही ओपन ड्राइव आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके काम आएगी, और ये मैंने आपको बताया था कि ये 200% एक्यूरेट ट्रेड होती है जब आपकी कोई ओपन ड्राइव की कैंडल जो है ना वो ब्रेक हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल क्लोज हो जाए, तो वहाँ से टेस्ट से आपने कभी भी माफ़ी नहीं देनी, ये बिल्कुल इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा ये। अच्छा जी, इसके बाद ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की और आपके ऑर्डर फ्लो की एक एग्जांपल भी है। यहाँ पर जब डिमांड क्रिएट होती है तो फिर हम क्विक टू मीडियम पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी एक लेग बनती है, पुल बैक की पावर ऑफ पुल बैक मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है। ये आपका प्रीवियस हाई है जी, प्रीवियस हाई से बाद में यहाँ से आपका लेके ये एक न्यू हाई है। तो अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप एक्ट करता है सही से और कौन सी जगह से हमने बाय करना है। तो इसमें 5 लेवल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, फिर दूसरी बात है लिक्विडिटी ली होनी चाहिए, सेल साइड एंड बाय साइड की लिक्विडिटी भी गई हो। उसके बाद फिर आपके लिए प्रीमियम टू डिस्काउंट का एरिया अगर बाय करना है तो मस्ट भी फॉलो ऑन डिस्काउंट जोन, कौन से एरिया से, क्विक टू डिस्काउंट एरिया, और अगर आपने सेल करना है तो क्विक टू इक्विलिब्रियम टू प्रीमियम, ठीक है। तो अभी हमने डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम देखना है अगर हमने बाय करना है। फिर आईडीएम के बारे में मैंने बताया था कि प्रीवियस लेवल पर मार्केट आएगी, पहले बाय होगी, फिर नीचे आएगी, इसकी भी लिक्विडिटी उठा ली जाएगी, यहाँ पर आईडीएम बन जाएगा, और नीचे आके मिटिगेशन ब्लॉक और ये फिर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर से बाय जाती है। ये सबको याद है ये सारी चीज़ें। तो इस तरह हम ट्रेड कर रहे होते हैं, एक नई लेग के
बॉटम लेवल से हम बाय करेंगे, और अगर प्रीमियम पे जाती है तो कभी भी इन एरिया से हम बाय नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ भी देखें ना, यहाँ पर बाय की कैंडल लगी, तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, इन एरिया से हम बाय करेंगे। और उसमें भी हम वेट करेंगे, अगर आईडीएम लग जाता है, सम टाइम मार्केट क्विक से चली जाती है, हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस तो हमारा नीचे ही होगा। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ से एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, फिर से मार्केट यहाँ आपको एंट्री देती है, बाहर चली जाती है, दोबारा आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर आपको यहाँ इसके अंदर से डर लगा ना ट्रेड करने के लिए कि भाई ये नीचे गिर गई है, शायद मे भी ऐसे गिर जाए, तो आप इसके लिए दोबारा से ब्रेकआउट का वेट कर लें, सेकंड ब्रेकआउट से एंट्री ले लें। ठीक है, अच्छा जी। अब ये प्राइस रिजेक्शन के ऊपर जो बात हुई है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये वाला काम हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेडी बेस ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ना आपका। और इसी तरह से अगर ये बार बार ऐसे भी कर रही है लोअर विक पर भी, तो ये क्या है, ये भी तो रिजेक्शन ही है आपकी, तो ये भी स्टेडी बेस ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर काउंट होगा। ये वाला लगे या ये वाला लगे, यानी इस एरिया के अंदर सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है ये आपके लिए लगेगा। अब ये चीज़ें, ये मैंने आपके साथ पहले ही बुलिश और बेरिश के ऊपर जो है ना, ये मैं सारी बातें कर चुका हूँ। जब ये कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हैं, चेंज ऑफ करैक्टर पड़ा हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से आपके साथ बात की हुई है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे करता है वो बात की हुई है, और फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग और फॉल्स ब्रेकआउट में और लिक्विडिटी पूल में क्या आप कॉम्बिनेशन है पता है ना आपको, ये कभी भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से ये पूल ही तो था आपका, ये बेस जो बनी है आपकी कंसोलिडेशन, उसके बाद ये एक्सपेंशन आई है, तो ये क्या है, ट्रफ है, ट्रफ एक्सपेंशन में ओपन ड्राइव लगी और फिर यहाँ से ही मार्केट है नेक्स्ट में मूव करती है, बुलिश में और बेरिश में शो कराया हुआ है। फिर वैल्यू गैप के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है, जैसे यहाँ देखें डिस्काउंट पे आके फिर वैल्यू गैप से गेन मार्केट बाय जाती है। इसी तरह से ये आपके सारे डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं, ये बड़ी डिटेल से मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये कैंडल्स मैंने अक्सर आपको बताया कि जब भी ये दो कैंडल्स लगती हैं तो बहुत कमाल का पैटर्न है, ये तीनों कैंडल का पैटर्न बनता है, और इन पे मैंने बड़ी दफ़ा बात की। ठीक है जी, अगर ग्रीन कैंडल में फेयर वैल्यू गैप हो तो हम सेल साइड के लिए फेयर वैल्यू बाय साइड के लिए करेंगे ना। अगर ग्रीन कैंडल में होगा तो वो बीसी कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। रेड में होगा तो सीबी कहलाएगा, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने बीपीआर के ऊपर बात की थी, तो जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेती है ना, फर्स्ट ब्रेकआउट करती है, एक कैंडल ऊपर जाती है, फिर वैल्यू गैप होता है और अगली ही कैंडल वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक बैलेंस प्राइस रेंज जब बनती है तो उसमें क्या हमने देखना होता है, दोनों फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर जाता है। बायर्स का जो फेयर वैल्यू गैप होता है, सेलर का जो कैंडल होता है वो ओवरलैप कर जाता है, तो वो इन्वर्जन बन जाती है और फिर हम इन्वर्जन को ट्रेड करते हैं। वहाँ पर भी हम चेंज ऑफ करैक्टर देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर मार्केट उसको टेस्ट करती है, आईडीएम लगाती है, देन मार्केट सेल होती है। तो ये तीन चीज़ें आपने पक्की फोकस कर लेनी है। नंबर 1 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है जी। नंबर 2 आपका आईडीएम लगे, ठीक है जी। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट जोन से जा कर के मार्केट को सेल करोगे अगर सेल साइड में से आनी है, और अगर बाय साइड में तो फिर बाय साइड। तो कहाँ से आपका जो बीपीआर है उसकी जो इन्वर्जन है वो सीई पॉइंट से, कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट जोन से आपने जा करके सेलिंग में एंट्री लेनी है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम आम अल्फाज में क्या बोलते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट ठीक नहीं होता ये, और ये लिक्विड फेक आउट बोलते हैं ना हम लोग, गलत ब्रेकआउट, यानी गया था उसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है लेकिन सक्सीड नहीं कर पाया, मजीद बाय नहीं जा सका, बल्कि फिर से दोबारा वापस आ गया, तो वो वी पैटर्न ऐसे बन जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर बना हुआ है ये। जैसे ही मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये जैसे देखिए ये रेजिस्टेंस थी ना, जी जी बिल्कुल, ये रेजिस्टेंस थी ना आपकी ये वाली, तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं कर दिया ऊपर को, लेकिन अब यहाँ से इसे बाय नहीं जाना था। अब यहाँ पर हुआ क्या, जिस बंदे ने यहाँ मार्केट आई तो उन्होंने ये समझा कि यहाँ पर सप्लाई है, उन्होंने यहाँ से इसको क्या करना था, इस एरिया से सेल करना था नीचे के लिए, दोबारा वापस आ जी जी हाई से। तो इन लोगों ने क्या किया,
यहाँ से सेलिंग की, अब इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हंटिंग नीचे लिखा हुआ है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग, तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस। अब जब ये यहाँ पर आई है तो क्या करना है प्राइस एक्शन वालों ने, उन्होंने यहाँ से बाय करना है। तो ये क्या किया इसने, ये नीचे गिर गई, तो बायर के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ सेलर का स्टॉप लॉस था, यहाँ बायर का स्टॉप लॉस था। तो सेलर का स्टॉप लॉस भी उठाया, बायर का भी उठाया। अब आती है नीचे, अब हम इसको देखेंगे भाई हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हमने जाना है मीडियम लेवल पर, सेम वही बीपीआर लेवल, आपका बीपीआर लेवल से हम इसको सेल करेंगे। क्लियर, ये होता है। अच्छा, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल है लिक्विडिटी पूल के बारे में आप अच्छे से समझते हैं, जो भी ट्रफ लगता है उसमें से ये एक्चुअली यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये जब ट्रफ लगता है ना तो एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटॉर्शन का जब अमल होता है तो ये टेस्ट करते हैं क्या इसके अंदर सेलर हैं या क्या इसके अंदर बायर हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, जब आपके पास एक कंसोलिडेशन चल रही होती है, ये जो है ना ये भी आपकी एक कंसोलिडेशन ही है, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के अंदर ऑर्डर्स लग रहे होते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, ये हो रहा है। अब ये अगर बाय साइड पे जाके लगी है तो ये क्या कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, याद है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखना है उन लोगों ने भी क्या इसके अंदर मज़ीद बायर हैं, क्या इसके अंदर मज़ीद बायर हैं, तो वो क्या करेंगे पता है, यहाँ से स्मार्ट मनी ट्रैप करती है आपको, सेलर्स ट्रैप बोला जाता है इसको। तो क्या होगा, यहाँ से बाय गई, लोगों ने सोचा मार्केट तो पे है अभी, ऐसा ही होता है ना। तो लेकिन मार्केट में अगली ही कैंडल मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, बीपीआर क्रिएट कर देती है। हम यहीं पर समझ जाते हैं कि नहीं ये ट्रैप था हमारे लिए, ये चेक किया गया था कि क्या मज़ीद बायर हैं। अगर तो मज़ीद बायर हैं तो फिर मार्केट आगे की तरफ, ये आपका वेक ऑफ लॉजिक का एक कंसेप्ट है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये समझें कि यहाँ पर चेक किया गया कि क्या मज़ीद बायर हैं, अगर बायर नहीं है, यहाँ पर अटैम्प्ट नहीं की गई है, ये दोबारा आती है तो फिर ये एक लॉन्ग सेल होती है, ठीक है। इसी तरह से यही ट्रफ जब नीचे की तरफ लग रहा होता है तो यहाँ चेक किया जाता है, बायर ट्रैप किया जाता है, क्या यहाँ पर मज़ीद सेलर हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर बीपीआर बनेगा, इसको टेस्ट देंगे। आप फर्स्ट से कभी भी एंट्री ना लें, अब सेकंड से एंट्री लें, या फिर कम से कम इस ट्रफ का ब्रेकआउट होने दें, इसके सेकंड से एंट्री लें, ज़िंदगी भर लॉस नहीं होता। सबसे पावर, अब आपको कंफर्म हो गया ना भी इसने जाना है इस साइड को, यहाँ आपको हो सकता है ट्रैप कर दिया जाए ना किसी तरह से, लेकिन यहाँ ट्रैप कम, बहुत ही कम होता है, रियर में होता है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ होती है, राइट। अच्छा जी, अब ये सारे लेवल आपके स्टॉप लॉस हंटिंग की भी समझ आ गई और फॉल्स ब्रेकआउट की भी समझ आई। तो ये तीनों क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी होती है ना, तो इसको हम लिक्विडिटी पूल भी तो इसीलिए बोल रहे होते हैं, तो वहाँ से वो लोग लिक्विडिटी लेते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम पे बाहर कैंडल्स क्लोज हो रही होती हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो एक वीक लगी होती है। तो यहाँ तक जी आ गए, ये अब हमारा था आर्डर ब्लॉक को या सप्लाई को कैसे मार्क करते हैं, इसके ऊपर हमने बात की, ड्रॉप बेस ड्रॉप पे, रैली बेस रैली पे। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, सप्लाई की भी हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप की सूरत में भी, रैली बेस रैली की सूरत में भी, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली, चारों चीज़ें जो है यहाँ पर वो आप लोगों के पास इसी तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट में है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो जब भी कभी इस तरह से हो कि वॉल्यूम जो है ना वो लो हो जाता है और मार्केट इस तरह से ये लगाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यानी लोअर वॉल्यूम है तो नो सप्लाई है, इसके अंदर सप्लाई नहीं है, तो इसका ब्रेकआउट होगा और आप इसके ब्रेकआउट टेस्ट से एंट्री लेंगे। ये टेस्ट होगा तो फिर सेलिंग में प्रेशर नहीं होगा और फिर मार्केट बाय निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह वॉल्यूम को देखने का। अच्छा, यहाँ पर जो मैं अक्सर बात आपको करता हूँ कि लिसन दी मार्केट में जो बताई गई ये चीज़ें कि मार्केट को देखना है, मार्केट की सुननी है, अपनी नहीं सुननी। अपने अक्सर मैं बोलता ना, मैंने सोचा था जी यहाँ से ये सैलेज आएगी तो मैंने ट्रेड ले ली, लेकिन वो तो बाय चली गई। भाई हमने नहीं सोचना, हमने जो रीड किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, हमने अपने मेथड के मुताबिक काम करना है। और ये देखिए अभी जो मैंने अभी बताया आपको, केस नंबर 3 नहीं लगा क्या, ये यहाँ जो लगी है ये आपका लास्ट हाई था, इसके ऊपर पहले उन्होंने सप्लाई क्रिएट की, ये देखें सप्लाई लिखा हुआ उसके ऊपर, मार्केट नीचे आती है। अब ये केस नंबर 2 की भी शक्ल बना दी उन्होंने, नीचे ब्रेकआउट नहीं किया अभी,
पहले वो वापस जाती है, तो ये यहाँ पर सप्लाई है ना, ये बॉटम लेवल है ना उसका, तो यहाँ से लोगों के पैसे उठाने हैं ना उन लोगों ने, और ये ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट भी और ये BPR भी, ये बन गया आपका BPR। अब मार्केट नीचे आई है, ये माइनर स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट किया उन लोगों ने, और ये मेजर स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हो गया अब आपका। अब ये तो सारा यहाँ से लेके एक अकाउंट होगा, अब ये जाती है वापस, अब ये सप्लाई क्रिएट होती है BPR के अंदर, अब यहाँ से जाकर टैग होती है। हर बार मार्केट ऐसा ही करते, वो सप्लाइयाँ क्रिएट करती जाएगी और हर बार नीचे गिरती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि कोई भी एक नई लेग लगे जिसने प्रीवियस किसी लेग को ब्रेक किया हो, तो ये लेग को जब ब्रेक करते तो हमने मोस्टली कोशिश करनी है इस जगह से जाके सेलिंग करनी है। हमने पहली सेलिंग हमारी यहाँ से होती है, दूसरी सेलिंग ये है, तीसरी ये है, तो इस तरह हमने सेलिंग करनी होती है। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, वही तो काम हुआ है ना, मार्केट हर बार अपने मीडियम पे जाके सेल हो रही है, ऐसे ही है ना। तो हम इसमें सेलर हैं, हम कब तक सेलर हैं, जब तक हमारा चेंज ऑफ करैक्टर बाय साइड को नहीं होकर मार्केट इधर से आके बाय नहीं होती। हमने नहीं इसको इधर इधर कहीं पे भी बाय करना, हमने इसमें इस आके नीचे वाले हमारा यहाँ पर आईडीएम लगना है, यहाँ पर क्विक जाएगी मार्केट, नीचे गिरेगी, फिर हमने जाके भाई इसको बाय करना है, ऐसे बाइंग नहीं करते हम लोग। तो हर बार आपने डिस्काउंट से बाय करना है, प्रीमियम से सेल करना है, लेकिन वो स्ट्रक्चर पहले रिफाइन करना है 1 2 3 का, आपका हायर हो, हायर लाई, हार लो लगा होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये उसी की एग्जांपल थी, वहाँ पर मैंने एक कट की हुई थी और एक यहाँ पर। अब ये BPR की जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये स्वीप हो गई है, लिक्विडिटी उठाई गई है इन लोगों की और दोबारा से नीचे आई है, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। अब सेम वही देखें, आपका BPR जोन जो है वहाँ से जा करके हम मार्केट को सेल कर रहे हैं, लाइक हेड एंड शोल्डर भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है जी आपके पास। तो ये टारगेट्स याद हैं सबको, लिक्विडिटी के एरिया जो हैं, ये सब लिक्विडिटी एरिया है ना, तो उनके ये आपके टारगेट्स होंगे। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आपको ये चीज़ एक ही समझ नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ पे आप काम करना शुरू कर दें, आपको कभी मार्क पढ़नी ही नहीं है। इसमें देखिए दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है, इसमें लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इसमें कन्फर्मेशन हर तरह की पड़ी हुई है। अगर सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं तो कभी भी मार्केट से लॉस नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है मार्केट के अंदर, और यही पैटर्न बार बार आपका प्ले होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके अगले लेवल की तरफ, कि अगले लेवल पर मार्केट हमें किस तरह से मिलती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो पिन बार्स के ऊपर, और मैंने चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर आपके साथ बार बार डिस्कशन की है, और यहाँ पर भी मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको कि जब भी मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही होगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, पहले यहाँ देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे आती है, क्विक लेवल से बाय जाके, लेकिन फेल हो जाती है, इस पे यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी उठाई जाती है, देन मार्केट आपके इस फेयर वैल्यू गैप और मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट बाय जाती है। ऐसे ही है जी। अब यहाँ जा करके टेस्ट करने के बाद ये, अब यहाँ पर मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ कि भाई अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं मार्केट मुझे धोखा दे सकती है, तो आप यहाँ एंट्री ना लें, आप इसके सेकंड एरिया से आके एंट्री लें, इस फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक। तो ये आपको मार्केट धोखा नहीं देगी। देखिए हर बार मार्केट लेग लगाती है और 1/3 पे 78.6 से 50 के एरिया से आके मार्केट ने बाय होना है ना। तो अगर 50 है तो क्विक लेवल, और 78 to 61 का जो एरिया ये मीडियम है आपके फिबोनाची लेवल के मुताबिक, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट बाय की तरफ जाती है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स हैं कि जब डबल टॉप पे जाके हमें मिलती है तो हमने कैसे उसको ट्रेड में देखना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ही शिफ्ट किया है। पहले ये छोटी कैंडल को जो नीचे में अगली आगे इनगल्फ कर रही है ना रेड कैंडल, तो ये स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हुआ है, इसमें क्विक लेवल से मार्केट क्रैश हुई है, ठीक है। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सीन है ये आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला है, तो ये रैली बेस रैली में आता है, तो रैली बेस रैली का आगे इधर टेस्ट होकर वहाँ से बाय जाएगी, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आ रहा है ये ड्रॉप है, ये बेस बन के यहाँ से फिर से ड्रॉप आ रही है, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो में आ रहा है। अच्छा, अब इसके और जो लवाजमत हैं उसको मज़ीद देख लेते हैं नीचे की तरफ। तो ये उसी की अपोजिट डायरेक्शन में है,
वहाँ पर बाई साइड में दिखाई गई, यहाँ सेल साइड में दिखाई गई है, बस ये है। ठीक है जी, ये भी वो चैनल जो मैंने आपको ब्रेकआउट और स्टडी बेस ऑर्डर ब्लॉक के बाद बताया कि सेट ये यहाँ पर स्टडी बेस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा टचिंग और फिर मार्केट बाइंग साइड के लिए मूव करेगा। तो ये वो है। लिक्विडिटी के बारे में बड़ी डिटेल से हमारी बात हो चुकी है, किस किस एरिए पे लिक्विडिटी देखनी है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस मंथ हाई लो बताया था, इसी तरह से प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे, ठीक है जी, प्रीवियस H4 H1, फिर और स्मॉलर टाइम फ्रेम, इसी तरह से सेशन हाई लो। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, ट्रेंड लाइन के हाई लो, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ये सारे आपके लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, लिक्विडिटी पूल्स के एरियाज़ हैं। ये जहाँ जहाँ पर जाके मार्केट जाके वर्क करती है वहीं वहीं से मार्केट आपकी अगली तरफ को मूव करती है। फिर लिक्विडिटी ड्रा क्या होती है, लिक्विडिटी रन क्या होती है, वो बताया कि अगर भाई उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया या मीन्स के ब्रेकआउट हो जाए तो उसका मतलब है कि लिक्विडिटी रन हो गई है, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, सेकंड ब्रेकआउट हो जाए, फिर हम उसको मानेंगे कि वाकई लिक्विडिटी रन हो गई है। कभी कभी ऐसे होगा कि वो BPR जो बनाती है पहली बार ब्रेकआउट करती है फॉल्स और फिर नीचे आ जाती है, तो वो फिर क्या होता है, वो लिक्विडिटी रन नहीं कहलाएगी, वो लिक्विडिटी ड्रा कहलाएगी। तो वहाँ से आपकी लिक्विडिटी पिक हो गई और मार्केट लिक्विडिटी हंट भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ऊपर जब गई है लोगों के स्टॉप लॉस हंट की है वहाँ से, वो बेसिकली लिक्विडिटी पूल है और वहाँ से मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट आती है। अच्छा जी, अब ये भी उसी स्ट्रक्चर के हिस्से हैं, ये भी सारी चीज़ें मल्टी टाइम आपके साथ केस नंबर 3, 1 और 2 के बारे में मैंने डिस्कस की हुई है, ये वो चीज़ें हैं। अब ये IDM और वो सारी चीज़ें जिस पर बात की हुई है हमने कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है, दोबारा से ये जो सप्लाई है इसको जाके इंडोस करती है ऊपर वाले लेवल से, फिर जाके नीचे आती है। तो सबसे पहले चेंज ऑफ करैक्टर, अब देखें ये बिगर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम बताया गया है, रिफाइन कैसे करना है आपने। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर इस तरह बना है ना, तो यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में लाइक 1 मिनट में क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करैक्टर किया और वही मीडियम लेवल से जाके हम सेल कर रहे हैं उसको। क्लियर? तो ये इस तरह से हम फिर उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर वो सब ट्रैप से, हर चीज़ों से बचने के लिए हमने फिर ये सारा कुछ देख के चलना होता है। यहाँ पर वो कैंडल स्टिक की शक्ल लेंगे, कौन सी कैंडल स्टिक कैसे वो भी काम करता है, वो चीज़ों के ऊपर बात की हुई है मैंने। ठीक है जी, ये आपकी अभी जो मैं बात कर रहा था एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीअक्यूमुलेशन, याद है ये सबको। तो हमेशा ही मार्केट ऐसे ट्रफ टू ट्रफ चलेगी, ये ट्रफ, ये एक्सपेंशन, ये पीक, ये फिर रिसेशन और ये फिर वो वाला जो आपका बूम और रिसेशन के बाद रिकवरी और डिप्रेशन वाला सिनेरियो बनता है और फिर से मार्केट यहाँ से रिकवरी करके बाय की तरफ निकलती है, तो हम इसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये केस हैं जितनी शक्ल में मार्केट मूव कर सकती है, एक केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी। तो ये केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया हुआ कि जब एक लेग ब्रेक होती है तो 80 पर आती है तो दोबारा 100 पर जाके गिर सकती है, जिसको हम डीप रीटेस्ट बोलते हैं। और अगर ये पहले वाला देखें तो आपका वो मीडियम और अगला जो है वो क्विक रीटेस्ट है। तो जब भी एक ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद ये चीज़ें आपके आगे इस तरह से नज़र आएंगी। यहाँ पर भी देखें IDM लगा, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये सिर्फ ऊपर की लिक्विडिटी उठा के लेके आया, बस नीचे आया, मीडियम लेवल से पकड़ी और फिर बाय गई है। तो ये फ्लिप पैटर्न कहलाता है सप्लाई एंड डिमांड में। फ्लिप का मतलब होता है फिसलना, किसी जगह से फ्लिप करना, यानी वो जिस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वहाँ से आकर टच करके, जिसको ब्रेकआउट रीटेस्ट हम बात कर रहे हैं जी, रीटेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट मूव, तो ये वो फ्लिप कहलाता है। अच्छा जी, ये चेंज ऑफ करैक्टर का फ्लिप है। अब ये चीज़ें यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ एक बात की है, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर सुना है ना जी सबने, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो आपका केस नंबर 3 है, ये नहीं आता है नीचे और फिर से सप्लाई क्रिएट करता है, कि नया हाई नहीं लगाता, लोअर हाई लगा देता है, और इसी तरह से अगर बाय साइड में तो हायर लो लगा देता है। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, SMS बोलते हैं। नहीं, ये कोच नहीं होता, ये ऐसा है, मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई है, यहाँ वापस गई है और यहाँ एक सप्लाई या डिमांड क्रिएट होती है। अगर बाय साइड में है तो ये इस तरह होगा। अब बाय साइड में यहाँ पर बनी और फिर ऊपर निकल गई, चेंज ऑफ करैक्टर तो यहाँ हुआ ना जाके, लेकिन यहाँ पर ये मैं अभी बनाता हूँ, यहाँ पर आप देखें ऐसे मार्केट आई, ऐसे ही आपका एक लो लगा हुआ है,
इस लो के अंदर यहाँ मार्केट जाके ऐसे करके फिर ऊपर उठ जाती है, तो ये आपका एसएमएस लगता है, ये है, इसको आप एसएमएस लिखेंगे, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपकी सप्लाई या डिमांड क्रिएट होती है, अगर बाय साइड में है तो डिमांड है और अगर अपर साइड में तो सप्लाई है, यहाँ से आके फिर से ऊपर। क्लियर? ये ऐसा होता है, तो ये आपका एसएमएस कहलाता है। ये चेंज ऑफ करैक्टर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है आपका। ठीक हो गया? अब ये उसकी ही एग्जांपल्स है मल्टी टाइम। ये आपका केस नंबर 3 का कोसिमोटो का पिक्चर्स है। ये जिस टाइप से मार्केट के अंदर मूवमेंट्स चेंज हो सकते हैं, इसको मैं अभी स्किप करने लगा हूँ। ये चीज़ें मैं नेक्स्ट में जो है ना वो कोसिमोटो पैटर्न के ऊपर बात करूँगा। अभी हम सिर्फ जस्ट सप्लाई एंड डिमांड और इन चीज़ों पर बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम ये एलीट वेव की भी है, ये भी मैं दोबारा आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। अच्छा, अभी इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना आपके पास, इस पे अब बात करेंगे हम लोग कैसे हमने इसको वॉल्यूम में कैसे इन्वॉल्व करना है। ठीक है जी? ये जो स्ट्रेंथ के ऊपर ये वीक, डिसेंट या स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जाते ही मार्केट अगर फ़ौरन से गिर जाती है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कम है या उससे ज़्यादा कम है, बार बार मार्केट उधर ही रेंज कर ली, छोटी छोटी कैंडल है, तो उसके अंदर पावर नहीं होती सप्लाई में या डिमांड में, तो इसलिए हमने इनको इस तरह से देखना होता है। ठीक हो गया? ये आपकी जो है ना वो कन्फर्मेशंस के लिए मैंने ये आपको भेजी हैं, ये आप इनसे देख के भी कुछ ना कुछ जो है ना आपको चीज़ें इसके अंदर मज़ीद अच्छे से मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम के बारे में हमने जो पढ़ा था उसको मैंने आपके सामने पहले से भी डिस्कस किया था कि इन 2 कैंडल्स को वॉल्यूम में कैसे काउंट करना है। तो रिजेक्शन बार की जो टाइप्स हैं, थोड़ा सा पानी दे। अच्छा जी, अगर रिजेक्शन बार की टाइप के अंदर एक साइड आपके पास जो है ना, एक साइड जिसमें एक ही साइड पे विक बड़ी है और एक साइड पे नॉर्मल सी विक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर एक साइड पे नॉर्मल सी विक है तो क्या बोलते हैं हम लोग? मोस्ट कैंडल। और अगर ज़्यादा है तो मॉडरेट कैंडल, और अगर पूरी बॉडी है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। ठीक है जी? तो इस तरह से ये हमारा एक लेवल होता है। ठीक हो गया? तो ये उसकी ही एक शक्ल है। अब आते हैं आगे हम इस लेवल पर। ठीक,